हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक लेक्चर से किए हुए हैं और उसको लेटर ऑन हम लोग करेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेट का ग्राफ में कैसे लोकेशन करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो न्यू सिलेबस डिफाइन किया गया है, डिस्टेंस फार्मूला जो क्लास 10th में पढ़ना था उसको 9th में लेके आ गया है, वो लेक्चर को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में वही है। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी जो न्यू सिलेबस आपका आ गया उसके अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स प्लान करते जा रहे हैं। अभी मार्केट में आपके बहुत सारे बुक्स नहीं आए हुए हैं, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी के लेक्चर से आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग न्यू सिलेबस को फॉलोअप करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ समस्या आ रही है वो आप लेक्चर से अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चे लोग को पैनिक नहीं होना। 9th के स्टूडेंट को जो 8th से 9th में अभी गए हैं कि न्यू सिलेबस आ गया है, ठीक है, बुक्स कुछ दिन में डिले होगा, लेकिन आपके साथ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी हैं टीचर्स एजुकेटर्स जो भी हैं वो आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी भी आपके साथ हमेशा कंटिन्यू खड़ा रहेगा। जो भी न्यू सिलेबस है, जो बच्चे की डिमांड होगी वो कमेंट सेक्शन में आप डालकर यहाँ पर जो भी न्यू लेक्चर्स भी चाहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान आउट कर लेंगे। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं बेटे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही जो न्यू सिलेबस जो 9th में आ गया है डिस्टेंस फार्मूला, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लें जो हम लोग पढ़े थे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एल्जेब्रिक अप्रोच टू ज्योमेट्री। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच शो सिंबॉलिकली रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये सब बेसिक है, डोंट वरी। ये सब हम लोग जो पुराने क्लास 9th में थे ये सारे वहाँ हम लोग किए हुए, जो अभी भी पढ़ना है। अब आ जाए द हॉरिजॉन्टल बेसिक के पहले करके तब डिस्टेंस फार्मूला पे आएंगे। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन एंड दे इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। ये सारा बेसिक है जो कि पढ़ना भी है 9th में भी। अब पी पॉइंट को का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू कैन डू नाउ, लेट अस अंडरस्टैंड द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। किसी भी पी पॉइंट से क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे। द नंबर ऑफ एसोसिएटेड टू द फुट द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, या जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वो क्या देगा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट देगा। वो क्या देगा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट देगा। उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू कैन डू, वाई एक्सिस से पी पॉइंट से हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे, वी कैन फाइंड आउट दी वाई कोऑर्डिनेट। ये सारे बेसिक जो 9th में भी पढ़ने हैं। तो इस तरह से आप x और y के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी x का वैल्यू होगा और जो y का वैल्यू होगा आप वहाँ पर लोकेट कर सकते हो। कंसिडर ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लोकेट करेंगे उसका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये सब बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान देना होगा। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइंड होगा वहाँ पर। लेट अस फाइंड देयर कोऑर्डिनेट्स। जैसे यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना, तो पहले तो यू नो दैट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। तो यहाँ पर ये जो भी पॉइंट है यहाँ से जो एक्स पॉइंट जो दिया रहेगा x, 0 लिखेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0। तो एक्स एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, x, 0 के फॉर्म में। वाई एक्सिस पे उसी तरह से क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो इसको कैसे लोकेट करेंगे हम लोग बेटे, 0, y। तो ये बच्चे बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा जनरलाइज x, 0 होगा। y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट होगा तो 0, y होगा। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा y के वैल्यू को हम लोग रख देंगे। लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब क्या हम लोग को जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, 2 पॉइंट के अब डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम लोग देखने जाएं। लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन, किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में दो कोई भी पॉइंट दिया हुआ है ए एंड बी, और इसका डिस्टेंस क्या होगा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे बेटे। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी, ए को हम लोग x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, बी को उसी तरह से x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय ए बी। फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, राइट बेटे। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है बच्चे, मेरी कोशिश क्या है कि ये फार्मूला आया कैसे, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले अंडरस्टैंड करने का, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, बच्चों को रटने नहीं देना है। तो इसको कैसे हम लोग लेके आएंगे, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। जैसे कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ x1, ये यहाँ से ड्रॉ कीजिए, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट बेटे। अब ए एक्स एक्सिस पर आप ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये इसका डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम लोग देख लें। जैसे ये मान लो ये पॉइंट मैंने ए यहाँ ले लिया, ये बी ले लिया, इसको x1 कॉमा y1 कंसिडर किए, x2 कॉमा y2। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस ए बी। तो ए बी निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये डॉटेड लाइन से जोड़ा इसको, और इसको भी डॉटेड लाइन से जोड़ा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ध्यान से समझिए, ये डिस्टेंस कितना है, x1 अकॉर्डिंग टू जो मैंने लिया कोऑर्डिनेट। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नीचे लेके आइए, ये कितना है, x2। हमें निकालना है ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। तो बेस क्या हो गया, x2 माइनस x1। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट को ध्यान दीजिए, यहाँ से y कोऑर्डिनेट कितना है, x2 टॉप, ये डिस्टेंस y2, यहाँ से फिर ये डिस्टेंस कितना है, y1, परपेंडिकुलर कितना हो गया, y2 माइनस y1, परपेंडिकुलर कितना हो गया, y2 माइनस y1। अब क्या हो गया, अब आ जाइए इसी डायग्राम को यहाँ पर लेके आ जाइए, ये हो गया आपका y2 माइनस y1 का हो, और बेस क्या हो गया, x2 माइनस x1, ये AB हो गया, इसको मान लीजिए C पॉइंट, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेना हम लोग। AB यहाँ पर क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। व्हाट इज द AC, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज द BC, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। वर्ड में कैसे याद रखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। अब कुछ प्रॉब्लम हम लोग करते हैं जिससे कि आपको इस फार्मूला पर मास्टरी हो जाए। तो ये जो 10th में पढ़ना था इसको 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो कॉन्सेप्ट फार्मूला है, ज़्यादा कुछ टफनेस नहीं है। अब जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ये दो पॉइंट दिया हुआ है ए बी, ए 2,3, बी दिया हुआ 4,1। क्या कीजिएगा, नाउ फर्स्ट राइट द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी x1 y1 एंड x1 का वैल्यू यहाँ 2 रख लें, y1 का वैल्यू 3। इस तरह से पहले b, उसी तरह से b कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला। x2 हो गया 4, y2 हो गया 1। अब हम डायरेक्ट फार्मूला को लिखें, बाय डिस्टेंस फार्मूला वी कैन राइट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सारे वैल्यू को एंट्री आप कर दीजिए इस तरह से। तो ये दो कोऑर्डिनेट के बीच में आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। √2 फाइनल आंसर होगा। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस तरह से डिस्टेंस, दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ, दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी दो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर रूट, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलें और प्रॉब्लम को हम लोग ध्यान से देखें। इस पर फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, रिपीट है, ये घर पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसलिए इसको मैं फास्टली लेके जा रहा हूँ। घर पे इसको आप लोग खुद कीजिएगा। मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस का खेला है बेटे। मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस का खेला है। मैथ्स और साइंस में जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप स्कोरिंग कीजिएगा। तो इस तरह से दोनों प्रॉब्लम को हम लोग कर सकते हैं। एक ध्यान देने के बाद क्या है कि अभी से ही आप लोगों 9th के जो स्टूडेंट जो 8th से आए हैं, 9th में जो आए हैं, मैथ साइंस में अच्छा स्कोर करने का उपाय यही है, 9th हो 10th हो जो भी बच्चे हैं, प्रैक्टिस। अब पहले वाला खेला नहीं रहेगा, प्रैक्टिस जितने आप प्रॉब्लम कीजिए। हाँ, सोशल साइंस में गुड स्कोर करने का उपाय क्या है, रोज राइटिंग, जितना राइटिंग लिख सकते हैं रोज आप 1-2 पेज राइटिंग लिखिए, क्योंकि सोशल साइंस में इतना लिखना रहता है, आप जानते हो भी यदि आपका राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो सोशल साइंस में अच्छा स्कोर नहीं आ सकता। तो सोशल साइंस में गुड स्कोर करने का एक उपाय है, एवरी डे आप 1-2 पेज राइटिंग जरूर लिखिए, फास्ट, अच्छा आपका राइटिंग होते हुए विथ फास्ट। लेकिन मैथ साइंस के लिए डेफिनेटली आपको जितने आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप अच्छा स्कोर कीजिएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा नंबर नहीं उठेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आप आराम से आप कर सकते हो। x1 y1 दिया हुआ है यहाँ पर, a, b, x2 y2 माइनस a माइनस b, साइन का यहाँ खेला है, ध्यान देना है। x2 यहाँ पर क्या है, -a, और x1 क्या है, a। उसी तरह से सारे डाटा को पहले एकदम आराम से जैसे जैसे स्टेप्स दिया हुआ उसी तरह से आप भी कीजिए कि सो दैट गलती होने की चांसेस नहीं। यहाँ गलती होने को 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि सबसे आसान है चैप्टर में। सिर्फ फार्मूला को, डाटा को एंट्री करना है, इसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, कहीं कोई दिमाग नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन को ध्यान देना है। कैलकुलेशन आपका सही रहेगा तो मैथ्स में आप 100% स्कोर कीजिएगा। जिसका कैलकुलेशन गड़बड़ है तो बनाएगा 70 नंबर, आएगा 35 नंबर। इसलिए मैथ्स जो है पूरी तरह से कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ है, तो ये सारा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप। उसी तरह से अब ये देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B? क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ये दे दिया आपका 0,0, ठीक है, 2 टाउन A एंड B, 36 आराम से निकाल सकते हैं। दोनों कोड x2 माइनस x1, यूज द फॉर्मूला, सारे वैल्यू को एंट्री कीजिए, यहाँ भी सारे वैल्यू एंट्री करके, यहाँ पर x2 36 है, x1 0 है, y2 आपका है 15 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट आप 8th क्लास में पढ़े हो, आप इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल कर 39, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटी 2 टाउन A एंड B इज 39 किलोमीटर। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टेक्सेज ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। कहने का मतलब कि दोनों ये इक्वल, यानी ये इसको इस तरह से डायग्राम, पहले डायग्राम बना लीजिए, ये दे दीजिए, यानी AB = BC हमें प्रूफ करना है। आइसोलेस ट्रायंगल कहने का मतलब क्या होगा, आइसोलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होंगे, 2 साइड्स बराबर होंगे, जैसे A B C, तो क्या होगा AB = AC हमें चेक करना है।
दोनों अलग अलग निकाल लेंगे। यहाँ पर जैसे ए बी का पहले डिस्टेंस फार्मूला करके यूज करके निकालेंगे, उसके बाद बी सी को अलग से निकाल लेंगे। दोनों का देखेंगे वैल्यू सेम है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द ए बी यूज द डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर x1 कितना हो जाएगा आपका 5, y1 हो जाएगा -2, उसी तरह से x2 कितना हो जाएगा 6, y2 हो जाएगा 4। यूज द फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। सारे डाटा को एंट्री कीजिए और साइन को प्रॉपर ध्यान रखिएगा, गलती होने की चांसेस नहीं है। ये सब साइन माइनस प्लस, अब ये गलती अब 9th में आपको कोई नहीं सिखाएगा। 9th में ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन पार्ट कोई नहीं सिखाएगा। ये अब जो था 8 तक जिसका कैलकुलेशन था पोर्शन स्ट्रॉन्ग करने का, 9th से आपके कॉन्सेप्ट चालू हो जाते हैं बेटे। इसीलिए मैं बार बार करता था जो है कैलकुलेशन 8 तक सीख लो। उसी तरह से अब BC का फाइंड आउट करेंगे। अगेन यहाँ पर फिर डिस्टेंस फार्मूला को यूज कीजिए। x1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 6, y1 4, x2 7 और y2 जो होगा -2। सारे डाटा को एंट्री कर लीजिए। BC इसी तरह से कैलकुलेट कीजिए। सारे डाटा को एंट्री करते हुए प्रॉपर साइन के साथ जो है यहाँ पर कैलकुलेशन है, जो भी गलती होगी कैलकुलेशन के कारण गलती होगी, बाकी प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है। दोनों देखिए AB और BC क्या है √7, √37, √37। इट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंडीशन जो ट्रायंगल का ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह के आपका प्रॉब्लम्स रहेंगे डिस्टेंस फार्मूला को। नेक्स्ट और देखिए इसमें फॉर्मूला AC भी निकाल कर देख लें, AC कितना आता है एंड बेस ट्रायंगल का। तो आइसोसेलेस इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो और बेटे देखें इस पर प्रॉब्लम क्या है। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। 4 जगह यानी 4 आपके क्लासरूम के 4 फ्रेंड्स हैं, आपको आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD एज शोन। चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स। ठीक है, चंपा आस्क चमेली डू नॉट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। यानी इस तरह के केस स्टडी जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके आएंगे। इस चीज़ को ध्यान, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्या करा क्वेश्चन में देखिए कोई दम नहीं है। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D एज शोन। चंपा चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डू नॉट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चमेली दिस एग्री। अब क्या चेक करना है यहाँ ABCD जो शेप जो पॉइंट्स दिए हैं, जो इसको सारे पॉइंट्स लाइन को जोड़ते हैं, क्या वो स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे AB, BC, CD सारे निकाल के देखें, सारे बराबर हैं तो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। यानी कौन इसमें स्क्वायर है कि नहीं। चमेली के चंपा पूछ रहे हैं ना चमेली से, देख के तो लगता है ये स्क्वायर में सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। तो व्हाट यू कैन डू इन ए क्लासरूम। ठीक है, डायग्राम भी आ गया इसमें। A यहाँ पर बैठा हुआ है, B ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके। ये डायग्राम ऑलरेडी दिया हो, इस डायग्राम को देख के ही आपको बनाने हैं। अब यहाँ पर है कि देखिए जो बेसिक आपने पढ़े हैं कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का, वो भी यहाँ सीखिएगा कि कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए A का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, y कोऑर्डिनेट 4, यहाँ 3,4 लिखिएगा। उसी तरह से B को देखिए यहाँ पर x एक्सिस पे आ जाइए। ठीक है, 6 नीचे परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे 6 देगा, और y कोऑर्डिनेट 7 तो 6,7। सिमिलरली यहाँ पर 9 x कोऑर्डिनेट 9 और ये 5 9,5। d कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6,2। तो फर्स्ट इसमें क्या करना होगा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा, जो कि बेसिक है आपको चैप्टर 1-2 में पढ़ना है। ठीक, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो बताया, क्या कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिस किसी भी पोजीशन का दिया वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पर y एक्सिस पर। जहाँ पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा देखिए वो पॉइंट का नंबरिंग क्या है। जैसे यहाँ पर 3,4 हो गया A कोऑर्डिनेट,
बी कोऑर्डिनेट, बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पे 6 मिलेगा, और बी से वाई कोऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए 7, तो 6,7। उसी तरह से सी पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए 9 और वाई एक्सिस पर 4, तो व्हाट यू कैन गेट 9,4। फिर डी पर उसी तरह से परपेंडिकुलर लाइन 6,1। तो फर्स्ट हमने परपेंडिकुलर लाइन सारा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए, यही मेन पहले काम था। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके ए बी, बी सी, सी डी, डी ए निकालेंगे, राइट। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए बी निकालने के लिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। चलो लेट अस फाइंड दी ए बी। पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला को जरूर लिखिए, नहीं लिखिएगा गलती 100% होंगे। सारे कोऑर्डिनेट्स को ठीक से, ये गलती जो होना है डाटा एंट्री में ही गलती होने हैं। ए बी इक्वल टू 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18, 9 इंटू 2 3 रूट 2 आ गया ए बी का वैल्यू। सिमिलरली उसी तरह से बी सी फाइंड आउट करिए बेटे, 3 रूट 2 यहाँ लिख दिए। नाउ बी सी के लिए सेम प्रोसेस सारा इसी तरह से आप कीजिए, ये घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, इसीलिए थोड़ा फास्ट मैं चल रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि डाटा एंट्री करने हैं। बी सी 3 स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 9 प्लस 9 रूट 18, ये भी सेम आ रहा 3 रूट 2 ही आएगा, राइट। उसी तरह से सी डी के लिए यूज दी फार्मूला को यूज कीजिए। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन रह गया, ये भी सेम आएगा 3 रूट 2 आ गया। उसी तरह से डी ए फाइंड आउट कीजिए। हाँ, डी ए के लिए क्या हो गया, वाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 माइनस एक्स, कोई अच्छा ए डी लिखा है, तो ए डी जब लिखेगा तो x1 y1 ये हो जाएगा, ए डी जब लिखेगा तो x1 y1 ये हो जाएगा। ए कहने का मतलब ए कोऑर्डिनेट तब हो जाएगा x1 y1, डी ए भी लिखेंगे बात बराबर, कोई अंतर नहीं पड़ता, सिर्फ क्या होगा x1 y1 चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए डोंट, उसके लिए कोई कंपेयर, ऐसे भी स्क्वायर है, कोई भी नेगेटिव नंबर भी आएगा तो स्क्वायर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही देगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। ये भी सेम आएगा बेटे। तो इस तरह से केस स्टडी प्रॉब्लम्स ये भी सेम आ गई, चारों को चारों सेम आ गए, चारों को चारों सेम आ गए। हाँ, लेकिन अब क्या ध्यान देना है कि रोम्बस में भी क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं। बात हो रही है अभी स्क्वायर का, स्क्वायर के लिए हमें क्या देखना होगा, डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं, तो इसीलिए डायगोनल यहाँ फाइंड आउट किया जा रहा है। सिर्फ साइड से ही काम नहीं चलेगा, डायगोनल करने मतलब पहले ए सी फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट मालूम है सारा, कोऑर्डिनेट सारा मालूम है, डाटा को एंट्री करना है, तो उसी तरह से बी डी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। बी डी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ये भी 6 आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, स्क्वायर के क्या होते हैं, साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होंगे, तब वो शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, वो शेप स्क्वायर है। यहाँ पर ए बी सारे साइड्स बराबर हो गए, डायगोनल्स बराबर हो गया, सो हेंस वी कैन से दैट कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। सिर्फ बच्चे यहाँ पर छोड़ना नहीं है, यहाँ छोड़ दीजिए आधे मार्क्स मिलेंगे, राइट।
तो दोनों यहाँ पर ध्यान देने हैं, डायगोनल ऑफ AC एंड डायगोनल ऑफ BD ऑल्सो इक्वल होना जरूरी है। हेंस चंपा इज करेक्ट आंसर। सेम उसी तरह से नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म इफ एनी, जैसे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, चारों पॉइंट्स, ठीक है। क्वाड्रेटर के लिए में 4 साइड्स होते हैं, सो वी नीड टू फाइंड द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रेटर। यहाँ भी उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला यूज करके सारे साइड्स निकालिए पहले। जब तक साइड्स नहीं निकालेगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कौन सा टाइप का क्वाड्रेटर है। तो इस तरह से सारे साइड्स आप निकालते जाइए, ये होमवर्क का रहेगा आप लोग का। तो ABCD फाइनली इसमें आपका रोम्बस आ जा रहा है। ये प्रैक्टिस करके देखिएगा बेटे। यहाँ पर डायगोनल्स कैलकुलेट किए। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। आज यहीं पर हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।